नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। आज यूपी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। दुर्विजय साकिया के लिए जनता से मांगेंगे वोट। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज, और अंतिम दिन सभी दिग्गज आज अपनी ताकतें झोंकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी दौरे पर रहने वाले हैं, और इस दौरान वो बदायूं में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। दुर्विजय साकिया के लिए जनता से वोट भी मांगेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन पर ही आज सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर रहने वाले हैं आज भी। जी सर, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और जिस दो चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, और अब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। और आज तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसका आज प्रचार का अंतिम दिन है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य प्रदेशों में दौरे कर रहे हैं। राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी जगहों पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे हुए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में जो है सूची में शामिल किया, और लगातार अन्य प्रदेशों में उनके दौरे हो रहे हैं। यूपी के पीलीभीत से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रोड शो में वो शामिल हुए, उनके नामांकन में शामिल हुए। और इसी के साथ साथ दिल्ली में भी जो है प्रत्याशियों के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर यूपी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर बदायूं, जो कि सबसे चर्चित सीट यूपी की मानी जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के भाई और शिवपाल यादव के भतीजे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक चर्चित जो है सीट है बदायूं। तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है साकिया, उनके समर्थन में जाएंगे और जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे। 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बदायूं में कार्यक्रम होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 5:30 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे। और उसके बाद पश्चिमी दिल्ली में जो है 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे। यानी कि आज 3 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वो स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, उनके दौरे लग रहे हैं, एक राष्ट्रीय नेता की छवि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बन रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य प्रदेशों में पहुंचकर यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं, नकल विरोधी कानून का जिक्र किया, उत्तराखंड की तमाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उन सभी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में हमने किया है इसी तरीके से आगे भी होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में मतदान करने की अपील जनता से कर रहे हैं। अच्छा अरुण, लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करते हैं, साथ ही वहां के लोगों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। उन्हें बताते हैं कि उत्तराखंड में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, और उत्तराखंड आने की भी उनसे अपील भी करते हैं कि आप लोग भी आइए उत्तराखंड में और देखिए उत्तराखंड में किस तरह से विकास हो रहा है। और साथ ही अब क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता की उनकी छवि लगातार बनती जा रही है, तमाम राज्यों में उनके दौरे लगाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर सबसे ज़्यादा उनके दौरे हो रहे हैं। आज भी वो जिस तरह से देखा जा रहा है उनके दौरे हैं तो उत्तर प्रदेश में, तो कहा जा सकता है कि लगातार जो उनकी एक छवि है वो बनती हुई नजर आ रही है राष्ट्रीय नेता की। जी बिल्कुल विशाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है लगातार एक राष्ट्रीय नेता की छवि बन रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पॉपुलैरिटी बनी है लगातार, चाहे
यूसीसी को लेकर जो सुर्खियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं, चाहे नकल विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून है, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो बड़े जोरों शोरों से उत्तराखंड में चला, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और इस बीच उनकी जो छवि है, एक राष्ट्रीय नेता की छवि जो है बनती हुई दिखाई दी। इसी को जब यहाँ पर इसका जो प्रमाण ये भी देखने को मिला कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए और वो खुद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। राजनाथ सिंह जब यहाँ पर आते हैं, उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया कि धाकड़ धामी। तो इस तरीके से जो है जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा जता रहा है और उनकी तारीफें करता जो है नहीं थक रहा है। और यही कारण है कि लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और उन्हें एक जो छवि है उनकी वो राष्ट्रीय नेता की बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य प्रदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन से बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ चल रहे भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों के दल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा हमारे लिए खुशी और उत्साह लेकर आती है और हम इसके शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। हम सभी इसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी हो। तीर्थयात्री और भक्तों की मदद करना संभव है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ा आनंद का दिन है कि हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही उत्सव का एक वातावरण तैयार करती है और हम सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी चारधाम यात्रा शुरू हो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए होता है। और इस अवसर को हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं, अपनी क्षमता, सामर्थ्य और जो भी हम कर सकते हैं, हम सब का प्रयास रहता है कि आने वाले भक्तजनों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अपना योगदान दें। मैं भाई हिमांशु का बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि प्रत्येक वर्ष बहुत नौजवान युवाओं को और अनेक संस्थानों के लोगों को, संगठनों के लोगों को, बहुत सारे लोगों का एक समन्वय करके एक इस प्रकार का भंडारा जो पिछले वर्ष से प्रारंभ किया गया था और पिछले वर्ष बहुत शानदार रहा। हजारों हजार लोगों ने उस भंडारे में प्रसाद प्राप्त किया था। सभी श्रद्धालुओं ने, आने वाले भक्तजनों ने, तीर्थयात्रियों ने, और उसका प्रभाव भी पूरे देश में गया था कि जब बहुत दर्शन के दौरान बहुत सारे जो हमारे होटल, ढाबे होने के बावजूद भी बहुत सारे अच्छे भक्त हैं जो वास्तव में प्रसाद प्राप्त करने में कठिनाई जिनको होती है, उन सबको इस प्रकार के भंडारे से शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा मतलब यात्रा का सहयोग है। मैं कहूंगा कि जितना भक्तजनों का पुण्य यात्रा में होता होगा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुलाई बैठक। सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा मार्गों पर जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। यात्रा रूटों पर तैनात होगी 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस। इस बार 184 डॉक्टरों की तैनाती होगी और 44 विशेषज्ञ डॉक्टर भी इस दौरान शामिल होंगे। इसके लिए 11 भाषाओं में SOP भी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी बैठक की गई है। राजधानी देहरादून में बड़ी बैठक हुई है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बड़ी बैठक बुलाई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और धन सिंह रावत ने बड़ी बैठक की है। साथ ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए हैं। यात्रा मार्गों पर जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सुविधाएं सारी चाक चौबंद रहें।
उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चारधाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा से संबंधित जानकारी देते हुए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर जीवन रक्षण उपकरण, स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस की तैनाती होगी। फोन करने के 15 मिनट के भीतर यात्रियों तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इसके अलावा विभागीय उच्च अधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 267 जो हमारे MBBS डॉक्टरों ने पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बॉन्डधारी हैं, उसके लिए भी हमने चुनाव आयोग को लिस्ट भेज दी है कि जल्दी हमको परमिशन दी जाए ताकि हम यात्रा रूट में डॉक्टरों की तैनाती कर सकें। और मैं सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है और हर प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। निर्णय लिए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहां पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहां पे पहुंच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। और मैं भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने दी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर और तैनात किए गए। पिछले साल 140 डॉक्टर तैनात थे और इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिसमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भेज दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिया गया। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उससे संबंधित जरूरी उपकरणों को भी रवाना कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है। और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं और जो 50+ के एज के लोग हैं उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग इस बार कर रहे हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो हॉस्पिटल्स बने हैं रीडेवलपमेंट प्लान के तहत, उनमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमने प्रोक्योर अभी कर लिया है और वो भी जल्दी हमने रवाना कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मंत्री से लेकर सचिव तक दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां धरातल पर कितनी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल रूप ले रही है। ये आग जंगलों से आबादी तक तेजी से पहुंच रही है। वनाग्नि से अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। जंगलों की आग ने अब सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
भारत में मौसम के लिहाज से अप्रैल से जून का महीना जंगलों के लिए फायर सीजन कहा जाता है, लेकिन आग पहाड़ी वाले राज्यों में ज्यादा लगती है, जैसे अभी उत्तराखंड के जंगलों में लगी है। ये जंगल उत्तराखंड की खूबसूरती की बुनियाद है। इसी पर यहाँ का पूरा सांस्कृतिक, आर्थिक और पूरा सामाजिक ढांचा टिका है। लेकिन पिछले कुछ समय से जंगलों में धधकती आग से ये पूरा ढांचा चरमराया हुआ है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो अब तक 64 आग की घटनाएं सामने आ चुकी है और 2 लोगों की मौत भी आग की वजह से हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 868 घटनाएं सामने आई, जिनमें गढ़वाल में 344, कुमाऊं में 456 और वन्य जीव क्षेत्रों में 68 घटनाएं शामिल हैं। इनमें कुल 1085.998 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। हालांकि प्रशासन और वन विभाग के द्वारा आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर तरह की मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चल रही है। इस बार बहुत टाइमली बजट वगैरह, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है वित्तीय वर्ष, तो बजट वगैरह भी रिलीज करा दिया गया है। सारे संसाधन मुहैया कराए गए हैं और कोशिश यही रहती है कि और मॉनिटरिंग भी, क्योंकि इसमें रिस्पांस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सैटेलाइट के थ्रू जो हमें अलर्ट्स मिलते हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की जाती है और उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग, कई बार ऐसा भी होता है कि सैटेलाइट अलर्ट्स करेक्ट नहीं होते हैं, तो वो भी पता चलता है। प्लस वो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम उन एरियाज को चेक करते हैं और वहाँ पे टीम्स को भेज के आग को कंट्रोल कराते हैं। ये स्ट्रेटजी हमारी चल रही है पूरे जोर शोर से, और एक कंट्रोल रूम है जिसमें लगातार मैंड रहता है और टोल फ्री नंबर्स हैं कि किसी को भी कहीं आग दिखे तो वो सूचना दे, क्योंकि इसमें सारा मामला रहता है जल्दी रिस्पांस का। उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया धनंजय मोहन का कहना है कि पिछले कुछ समय से जंगलों में काफी आग लगी हुई है और वन विभाग ने पूरी व्यवस्था की है। इस वक्त वन विभाग की पूरी एनर्जी जंगलों की आग को बुझाने में लगी हुई है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। धनंजय मोहन ने कहा कि हमारे क्रूज स्टेशन है, लगभग 4000 लोगों को एंगेज किया गया है, जो कि अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी लगातार कोऑपरेट कर रही है और इस बार मौसम का मिजाज भी थोड़ा अलग रहा है। समय पर बारिश नहीं हुई, इसी वजह से थोड़ा आग ज्यादा लग रही है। वन विभाग के मुखिया ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा भी आग लगाई गई है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और पूरा वन महकमा आग पर काबू पाने में जुटा है। देखिए, ऐसा है कि आग की बहुत घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में पिछले कई सप्ताहों से, और हमारे यहाँ बहुत काफी व्यवस्थाएं करी हुई हैं वन विभाग ने, और इस समय पूरी एनर्जी वन विभाग की वनाग्नि को कंट्रोल करने में लगी हुई है और हर तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे क्रूज स्टेशन हैं बहुत सारे, लगभग 4000 लोगों को फायर वॉचर के रूप में एंगेज किया गया है, जिनकी सर्विसेज ली जा रही हैं। साथ ही दूसरे जो एनडीआरएफ वगैरह के भी, एसडीआरएफ के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी अपनी टुकड़ियां भेज रहे हैं, पीआरडी के जवान भी भेजा रहे हैं। तो मैन पावर बहुत बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस साल मौसम का कुछ ऐसा रुख रहा कि राइट फ्रॉम नवंबर बारिश बहुत ही कम रही है, बहुत ही क्षीण रही है। और मैं पिछले करीब 1.5-2 महीने का डेटा देख रहा था, तो हमारे कुमाऊं में अधिकांश जिलों में जो शॉर्टेज है रेनफॉल की, वो 80 to 100% है। तो मतलब ये एक अप्रत्याशित टाइप की वो है कमी बारिश की, जिसकी वजह से बारिश आग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं और आग लग भी रही हैं। साथ ही क्योंकि लगभग सारी ही आग लोगों द्वारा ही लगाई जाती हैं, तो इसमें जो एक इन्फोर्समेंट वाला एंगल है कि जो चाहे शरारती तत्व हों, चाहे किसी वजह से आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बुक करने की भी कार्रवाई चल रही है, उनको पब्लिसिटी दी जा रही है ताकि लोग वो डिटरेंट का काम करें। और लगभग 296 करीब केसेस भी बुक कर दिए गए हैं पिछले कुछ ही अंतराल में। उत्तराखंड के जंगलों में आग हर साल लगती, लेकिन हर साल लगने वाली आग से कोई सबक नहीं लिया जाता। इस बार वनाग्नि विकराल रूप ले रही है और आग बेकाबू होती दिखाई पड़ रही है। वनाग्नि को लेकर सरकार, वन विभाग और आपदा प्रबंधन बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये आग के सामने सभी दावे हवाई साबित हो रहे हैं और सरकार की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वहीं दूसरी ओर वनाग्नि को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि जंगलों की आग लगातार बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और सरकार उसमें नियंत्रण नहीं कर पा रही, तो वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। शीशपाल ने कहा कि पहले से कोई तैयारी नहीं की गई। मुख्यमंत्री भी 1 महीने बाद जागे, जब अधिकांश जंगल जलकर खाक हो गए। उत्तराखंड में जंगलों की आग जो है लगातार
बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और सरकार जो है उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वन महकमा ना जाने कहाँ कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। पहले से कोई तैयारियां नहीं की गई। मुख्यमंत्री भी जो है 1 महीने बाद जागे, क्योंकि 1 महीने तक उत्तराखंड के अधिकांश जंगल जो है जल करके स्वाहा हो गए थे। खरबों रुपए की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है। उत्तराखंड के पर्यटन को जो है और पर्यावरण को इससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है। और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें अखबारों में हो रही हैं, समाचारों में हो रही हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में हर बार आग लगती है, लेकिन इस बार 5 गुना अधिक जो है अग्नि लगी है। तो कहीं भी जो है तैयारियां नज़र नहीं आई। प्रशासन जो है हताश और निराश नज़र आ रहा है, मूक बधिर नज़र आ रहा है। तो इससे जो है सरकार की और प्रशासन की गंभीरता का पता लगता है कि वो कितने हमारे पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए गंभीर है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जंगलों में आग कब और कहां लग जाए इसका किसी को पता नहीं रहता, लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, अगर तैयारी न होती तो अब तक पूरा उत्तराखंड जलकर खाक हो जाता। हनी पाठक ने कहा कि लगातार वायु सेवा से हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें की जा रही, 60 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हनी पाठक ने कहा, जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता है तो कुछ समय तक उसे सब काला ही काला दिखाई देता है। ऐसे ही कांग्रेस को भी हर जगह काला काला दिखाई दे रहा है और अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, वनाग्नि की घटना ना एक अप्रत्याशित रूप से सामने आती, कब कहाँ जंगलों में आग लग जाती है उसका कुछ किसी को पता नहीं रहता है। और फिर भी तैयारियों की जहाँ तक रही बात, तो तैयारियाँ पूरी तरीके से थी, नहीं तो अब तो पूरा उत्तराखंड जलकर खाक हो चुका होता। M11 हेलीकॉप्टर मंगाए गए, उससे पानी का छिड़काव किया गया। 68 लोगों से ज़्यादा लोगों पर गिरफ्तारी हुई है, 58 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और लगातार कार्यरत है हमारी सरकार। और आज सुबह ही 11 बजे वर्चुअल बैठक के दौरान से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एकदम आधिकारिक तौर पर इसका संज्ञान लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से हमें उत्तराखंड के जड़ जमीन को किस तरह से कंट्रोल करके रखना है और इस वनाग्नि को शांत करना है। और जहां तक रही बात विपक्ष के आरोप की, तो विपक्ष को आरोप लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है और ऊपर से जनता को भी मुझे लगता है, ये लगता है कि जिस प्रकार से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आने के बाद हर समय सब कुछ काला काला नजर आता है, तो उनको हर जगह सिर्फ काली काली चीजें नजर आती है। अच्छाई न देखने वाला चश्मा वो लगा के रखे हुए। एक तरफ जहां उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से अब तक करोड़ों की वन संपदा खाक हो चुकी है, दूसरी तरफ आग बुझाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। विपक्ष और सरकार आरोप प्रत्यारोप में लीन है, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इस साल लगने वाली आग से हमारा सिस्टम कब सीखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कर्णप्रयाग में पेयजल की कमी से जूझ रहे छातोली गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जल संस्थान से पानी का एक टैंकर छातोली गांव पहुंचा है। पानी के टैंकर को देखते ही लोगों में खुशी छा गई। ग्रामीणों ने पानी भरने के लिए टैंकरों को घेर लिया और इस दौरान पानी भरने को लेकर धक्का मुक्की भी होने लगी। छातोली गांव में हमारे यहाँ पानी का स्रोत सारा जगह सूख गया था और पानी की हमारे गांव में बहुत समस्या हो रखी थी। और आज ये टैंकर आने से हमारे गांव में बहुत राहत मिली। सारे गांवों में पूरा पानी भर गया और हर तीसरे दिन में हमारे गांव में ये टैंकर आना चाहिए। जिससे हमें बहुत सुविधा मिल रही है और हमारे पूरे गांव में पानी पानी हो रखा आज। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर प्रांगण में वीरता त्रिमुंडिया मेला समापन हो गया है। इस मेले का आयोजन हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से ठीक 1 या 2 सप्ताह पहले किया जाता है, जिसमें बद्रीनाथ समेत चारों धामों की निर्विघ्न सुखद यात्रा संपन्न कराने की कामना की जाती है। मेले के दिन नरसिंह मंदिर में देव पुजारी समेत समिति के कार्यालय में समिति के पदाधिकारी और पशुओं को ढोल दमाऊ के साथ नरसिंह मंदिर के प्रांगण में ले जाया जाता है। मान्यता है कि वीर तिरमुड़िया 3 सर वाला वीर था, जो एक सर से दिशा का अवलोकन करता था, दूसरे सर से मांस का भक्षण करता था और तीसरे सर से वेदों का अध्ययन करता था।
वैसे तो हर मौसम में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, लेकिन गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में जरा भी लापरवाही करना सेहत पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। दून अस्पताल के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग आदि होने की संभावना होती रहती है। यही नहीं, इस मौसम में तेज़ धूप और पसीने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि से भी लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि लोगों को ज़्यादा धूप में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना भी पड़े तो पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और गर्मियों में स्वास्थ्य खराब होने की संभावना भी कम से कम रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।